हेलो गाइस, मैं विनू यादव। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में। मैं फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में, संधि को विस्तार से जानेंगे, संधि का प्रयोग कैसे कैसे होता है और उनकी विशेषता क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं संधि के बारे में। संधि क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे संधि क्या है। संधि का अर्थ होता है मेल, मिलाप करना, दो शब्दों का मिलाप करना। जैसे विद्यालय है, ठीक, विद्यालय है, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय हो, यहाँ पे दो शब्दों का जैसे मिलाप हो रहा है वही संधि होता है। अब संधि की विशेषता जान लेते हैं। संधि की विशेषता क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के तीन प्रकार हैं। वर्णों के आधार पर संधि के तीन प्रकार हैं। जानेंगे कौन कौन से। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ये वर्णों के आधार पे तीन प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है? देखिए, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा। इसी तरह से स्वर को स्वर से मिलने से परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को हम कहते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने प्रकार हैं हम देखेंगे। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं हम देखेंगे। देखिए, ये संधि जो तीन प्रकार की हैं, तीनों संधियां की तीन वीडियो बनाएंगे। तो आज हम जानेंगे केवल स्वर संधि को, फिर अगली वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम जान लेते हैं स्वर संधि के प्रकार। देखिए, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्ध स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि, अयादि। अयादि स्वर संधि। ये जो हैं आपके स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जैसे कि आप लोग शब्दों को देखकर पहचान जाओगे कि ये शब्द कौन से संधि के हैं, दीर्घ हैं, गुण हैं, वृद्ध हैं, यण हैं या अयादि हैं। तो इस वीडियो को लगातार आप लोग देखिएगा, वो जानिएगा कि वो कौन से ट्रिक हैं, किस ट्रिक से आप आसानी से पहचान लेंगे कि वो कौन सी संधि है। देखिए, सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि आता है, तो हम जानेंगे सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? देखिए, दीर्घ स्वर संधि क्या है? दो सजातीय स्वर
मिलकर दीर्घ के रूप में परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या, जैसे ह्रस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व और दीर्घ में कितने स्वर आते हैं वो देखेंगे आप। ये जो है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ और ह्रस्व ये दोनों स्वर संधि हैं। अब ये दीर्घ बनता कैसे है, देखिए अ और आ को, ये भी उदाहरण लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। जैसे अ प्लस आ क्या हो जाएगा आप, बड़ा आ। क्या होगा, बड़ा आ। जैसे छोटी ई प्लस बड़ी हो जाएगी आपकी बड़ी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ। और री जो बचा हुआ है, री का प्रयोग री से ही होता है। जैसे किसी शब्द में री आएगा दीर्घ स्वर में तो वहाँ पे री ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से आपके दीर्घ स्वर संधि में जो देखिए वो ट्रिक क्या है जो आप आसानी से समझ जाएंगे। किसी भी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो दीर्घ स्वर संधि हैं। जैसे बड़ा आ में क्या आएगा, विद्यालय, देवालय। कुछ शब्द हम लिख दे रहे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बड़ा आ का हो जाएगा विद्यालय, बड़ी ई का हो जाएगा रजनीश, अब बड़ा ऊ का हो जाएगा भानुदय, ऊ से हो जाएगा आपका भानुदय और री से होगा पितृण। क्या हो जाएगा, पितृण। अब हम देखेंगे कि इसकी संधि विच्छेद कैसे होगी। अब हम देखेंगे इसकी संधि विच्छेद कैसे होगी। कैसे आपको पता चलेगा कि ये दीर्घ स्वर संधि का है, यदि कैसे ये आप जोड़ेंगे इसको, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये संधि विच्छेद करना होगा तो कैसे होगा, जैसे ये है विद्यालय, क्या है विद्यालय। अब इसकी संधि विच्छेद कैसे हो जाएगी, विद्यालय को बोलने में कौन सा स्वर आ रहा है, सेकेंड नंबर पे देखिएगा। संधि विच्छेद तो दो शब्दों के मेल से होती है। तो अब आप देखेंगे कि जो शब्द है आपका कितने वर्णों से मिलकर है। जैसे ये 4 शब्द हैं, 4 वर्ड हैं, क्या है 4 वर्ड हैं। तो अब ये 4 वर्ड हैं तो इसको जब हम टुकड़ा करेंगे तो 2-2 आएगा। 3 वर्ड होगा तो 3 वर्ड को भी हम, जैसे पहला वर्ड पहले आ जाएगा और बीच से हम टुकड़ा करेंगे। जैसे एकैक है, एकैक को हमें टुकड़ा करना होगा तो एक प्लस जो मात्रा लगी होगी, चाहे एक ही हो चाहे ऐ की हो। देखिए ये दीर्घ संधि की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम संधि विच्छेद समझा रहे हैं। मत सोचिएगा कि दीर्घ में या एकैक की मात्रा, एकैक की उदाहरण कैसे दे रही है। हम केवल ये बता रहे हैं कि संधि विच्छेद 3 शब्द का कैसे होगा और 4 शब्द का कैसे होगा। तो देखा जब हमें करना है 4 वर्डों का तो इस तरह से करेंगे, 2-2 वर्ड को हम आपस में जोड़ देते हैं। जैसे विद्या, धन, विद्या को बोलने में आ स्वर जुड़ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, विद्या धन आलय बराबर आपका हो जाएगा विद्यालय। इस तरह से आपका होता है संधि विच्छेद। इसी तरह से ये है रजनीश, रजनीश का हो जाएगा रज, रजनी प्लस। अब यहाँ पे कौन सी मात्रा है, सिर्फ मात्रा का ध्यान देना है। अब यहाँ पे रजनीश है, रजनीश में बड़ी ई की मात्रा है तो आप क्या लिखोगे, रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश। नेक्स्ट आएगा भानुदय, भानुदय में कौन सी मात्रा है, सिर्फ मात्रा का ध्यान दीजिए। भानु, भानु प्लस छोटा ऊ, भानु प्लस उदय,
क्या हो जाएगा, उदय। यहाँ बड़ा ऊ लगा हुआ है, लेकिन जब हम टुकड़ा करेंगे तो ये छोटा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ जब हम जोड़ देंगे तो आपका ये क्या हमने बताया है, बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा बड़ा ऊ। इस तरह से ये भानु का हो जाएगा भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। अब देखेंगे पितृण का कैसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए री की मात्रा लगी हुई है बीच में, जो पितृण है, जैसे पितृण का जब हमें संधि विच्छेद करना होगा, ये पितृण, ठीक, ये क्या है, पितृण है ना, तो पितृण में क्या रहा है, पितृण, री की ये कौन सी मात्रा है, हिंदी स्वर में ये री की मात्रा है, तो कैसे हो जाएगा, पितृ जमा ऋण, कैसे होगा, पितृ जमा ऋण। यहाँ देखिए पितृण जो है शब्द है, इसका हमें टुकड़ों में करना होगा, तो कैसे करेंगे, जैसे पितृण है, पितृण का संधि विच्छेद करना होगा तो पितृ धन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, पितृण को बोलने में जब हम बोल रहे हैं तो री स्वर बाहर निकल रही है, इसलिए यहाँ पे री का प्रयोग, ऐसे शब्दों में हम री का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको बता दिए दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि में स्वर कौन कौन से आते हैं और उनको कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, ये चीज हम आप सभी को बता दिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गुण स्वर संधि। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आसान ट्रिक मैंने क्या बताया, शब्द के बीच में बड़ा आ की मात्रा लगी हो, बड़ी ई की मात्रा लगी हो और बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो दीर्घ स्वर संधि है। तो चलिए हम नेक्स्ट तो देख लेते हैं गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। कैसे शब्द आपको दिखेंगे तो आप समझेंगे कि गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में होता क्या है, देखिए जैसे छोटा आ बड़ा आ के अलावा कोई सजाती स्वर आए, जैसे देख लीजिए ये छोटा आ या बड़ा के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद कोई सजातीय स्वर आए, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ठीक। ये जो स्वर आते हैं, इसके अलावा ये जो स्वर आते हैं वो देखिए छोटी ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। री धन री बराबर हो जाएगा और बराबर, जैसे देखेंगे क्या था, गुण स्वर संधि, ये मैंने बता दिया, ये गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि अ या आ के बाद कोई सजाती स्वर आए, जैसे कौन सा सजाती स्वर है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, तो वो कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, देखिए छोटी ई प्लस बड़ी ई हो जाएगा आपका ए, ठीक, हाँ, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा ओ, री प्लस रीब हो जाएगी और। इस तरह से स्वर आपस में परिवर्तन हो जाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। अब देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे कुछ शब्द हैं प्लस बड़ी ई मिलके ए आया। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जो ए की मात्रा लगे होंगे, जैसे सुरेंद्र, हरेंद्र, धर्मेंद्र, वीरेंद्र, ऐसे जिस शब्द के बीच में ए की मात्रा हो उसे हम कहेंगे
गुण स्वर संधि। एक ही मात्रा वाले शब्द मैंने बता दिया, सुरेंद्र, हरेंद्र, सतेंद्र, धर्मेंद्र, नगेंद्र, मुकेंद्र। एक ही मात्रा वाले जो शब्द आएंगे वो भी ध्यान रखिएगा कि एक ही मात्रा बीच में हो। कहाँ हो? बीच में। जैसे हरेंद्र है, ठीक। अब एक ही मात्रा कहाँ लगी है? बीच में लगी है। इसी तरह से बीच में, बस ध्यान दीजिएगा, किसी शब्द के बीच में एक ही मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और लगा हो तो वो आपके हो जाएंगी गुण स्वर संधि। अब एक ही मात्रा वाले हरेंद्र देख लीजिए, ओ की मात्रा में जैसे हो जाएगा परोपकार, परोपकार। ओ की मात्रा बीच में लगी हुई है, ऋषि का हो, री का अर का होगा, अर का प्रयोग आप कैसे करेंगे? जैसे है महर्षि, महर्षि। महर्षि जब हम बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है मुंह से? महर्षि। और निकल रहा है महर्षि को बोले में। इस तरह से शब्दों का, हम इसी शब्दों का संधि विच्छेद भी करते हैं। इनको दो भागों में बांटा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं दो भागों में इनको कैसे बांटा जाएगा। देखिए संधि विच्छेद का तो एक अगला चैप्टर है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा हम आप सभी को बता दे रहे हैं कि संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। जैसे हरेंद्र हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। जैसे एक ही मात्रा वाले शब्द हैं रमेंद्र, रमेंद्र। ये हो जाएगा रमा, धन, इंद्र। क्या होगा? रमेंद्र, रमाधन इंद्र बराबर हो जाएगा रमेंद्र। अब दूसरा देख लेते हैं ओ की मात्रा। जैसे है सूर्योदय, तो ये हो जाएगा सूर्य, धन, उदय बराबर सूर्योदय, ठीक। अब क्या आएगा? ये महर्षि हैं, जैसे महर्षि, जैसे महर्षि हैं। अब महर्षि को हम दो टुकड़ों में कैसे करेंगे? महा, धन, ऋषि बराबर क्या हो जाएगा? महर्षि। महाधन ऋषि बराबर हो जाएगा महर्षि। तो आप लोगों ने गुण स्वर संधि समझ लिया होगा, हमें उम्मीद है। जैसे अब आसान ट्रिक हम बता दे रहे हैं, किसी शब्द के बीच में, ठीक, किसी शब्द के बीच में एक की मात्रा, ओ की मात्रा और आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो गुण स्वर संधि हैं। आप तुरंत टिक मारिएगा, निश्चित ही वो सही होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि क्या होता है ये देख लीजिए। जैसे अ या आ के बाद कोई विजातीय स्वर आए, जैसे ए, ओ, औ। ये जो स्वर हैं ए, धन, ए, क्या हो जाएगा आपका? ए होगा, ठीक। ओ, धन, औ बराबर हो जाएगा आपका औ। जैसे देख लीजिए अ या वृद्ध स्वर संधि में क्या होता है? अ या आ के बाद कोई विजातीय स्वर आए, जैसे विजातीय स्वर में है ए, आए, ओ, औ के अलावा जब कोई विजातीय स्वर आते हैं उसके अलावा ये चार जो स्वर हैं आपस में कैसे रूप को बदल लेते हैं? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि
क्या होती हैं जान लीजिए। वृद्धि स्वर संधि का अर्थ होता है जैसे बूढ़ा, बुजुर्ग, जिस स्वर में डबल मात्रा लगी हो वो आपके होती हैं वृद्धि स्वर संधि। जैसे ए की मात्रा, औ की मात्रा। अब कुछ शब्द लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं जिससे आप लोग समझ जाएंगे। जैसे एकाएक है, एकाएक में ए की मात्रा लगी हुई है। अब हम इन दोनों को कैसे हम संधि विच्छेद करते हैं। जैसे ए कै क, ठीक, इसका संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा। एक धन एक बराबर हो जाएगा एकाएक। अब ये क्या करा, ए और प्लस ए मिलाकर बन जाते हैं ए की मात्रा। शब्द के बीच में ए की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, उसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे औ की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं। जैसे मैंने बताया ए की मात्रा वाले शब्द को हम इस तरह से टुकड़े करते हैं। आप देखिए औ की मात्रा वाले शब्द कैसे हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। जैसे परमौषध लिखे हैं, परमौषध का यदि संधि विच्छेद करना होगा तो हम कैसे करेंगे। परम धन औषध बराबर परम मौषध। ऐसे हम शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। जैसे संधि विच्छेद करना है, अब संधि विच्छेद किस शब्द का आपको करना पड़ेगा। ये जो संधि विच्छेद है या संधि का अध्याय है या हिंदी है, ये जो विषय है ये याद करने वाली विषय नहीं है। कब कहाँ से क्या पूछ दिया जाता है, आदमी यदि आप रटेंगे तो कभी पास नहीं हो पाएंगे। इस विषय में केवल दिमाग लगाना है, इस विषय में केवल दिमाग लगाना है। किस तरह से शब्दों को टुकड़ा किया जाता है, कौन से शब्द कौन सी संधि है और कौन सा स्वर किस संधि में आता है। ऐसे जब केवल आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ना कि याद करने की। याद करने के लिए तो यदि मान लीजिए कोई हमने जैसे यही बता दिया, अब आप लोग यही याद कर लोगे कि वृद्धि स्वर संधि में मैम ने ऐसे बताया था। आपको यदि आप पेपर देने जाएंगे तो जरूरी तो है नहीं कि एकाएक शब्द ही आएगा संधि विच्छेद करने के लिए या परमौषध ही आएगा। मान लीजिए आपसे पूछ देगा सदैव का संधि विच्छेद करिए, तो जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो सदैव का कैसे संधि विच्छेद करेंगे। हमने तो बताया एकाएक का, अब सदैव यदि पूछ देगा तो आप कैसे बताएंगे। इसी है कि आप याद कर लोगे, यही निश्चित है कि पेपर में आएगा। ये जरूरी नहीं है कि यही पेपर में आएगा, पेपर में कुछ भी आ सकता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा शब्द किस संधि का है और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यड़ स्वर संधि का। किसका? यड़ स्वर संधि का। ये तो समझ गए ना कि वृद्धि स्वर संधि में कैसे शब्द आते हैं, जिस शब्द के बीच में ए की मात्रा हो और औ की मात्रा हो। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जिस शब्द में ए की मात्रा होगी और औ की मात्रा होगी वो आपके हो जाएंगे वृद्धि स्वर संधि। अब हम बात करेंगे यड़ स्वर संधि की। अब देख लीजिए यड़ स्वर संधि में क्या होता है। यड़ स्वर संधि ऐसी संधि है कि इस संधि में एक अधूरा शब्द जरूर आएगा। इस संधि में एक अधूरा शब्द जरूर आएगा। अब देख लेते हैं कैसे। हाँ देखिए, जैसे यड़ स्वर संधि में क्या होगा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री। ये जो तीन स्वर हैं, कोई भी जातीय स्वर आते हैं तो ये कैसे परिवर्तित हो जाते हैं देख लीजिए। छोटी ई धन बड़ी ई बराबर ये क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। क्या होगा, य। बड़ा छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर व हो जाएगा। ठीक, री धन री बराबर हो जाएगा र।
यही 3 स्वर हैं जो आपके यड़ स्वर संधि में आते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा ट्रिक है कि ये य र व पे ही, य र व पे ही कोई ऐसा अधूरा शब्द होगा जो यहीं पे होगा, या तो य पे लगा होगा, या तो व पे लगा होगा, या र पे लगा होगा। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे है इत्यादि, ये क्या है इत्यादि, ये इत्यादि आधा त कहाँ लगा हुआ है, य पे लगा हुआ है। फिर हो गया स्वागत, स्वागत, ये आधा सा कहाँ लगा हुआ है, व पे लगा हुआ है। मात्रा नंद, मात्रा नंद। देखिए इस संधि में ये जरूरी नहीं है कि बीच में ही कोई अधूरा शब्द आएगा। अधूरा शब्द केवल इतना जरूरी है कि य व र पे ही आएगा, य र व पे ही आएगा, चाहे वो पहले हो या बाद में हो। तो ये आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि जिस शब्द में अधूरा शब्द होगा वो आपके यड़ स्वर संधि होंगे। ऐसे ही शब्द आते हैं जैसे इत्यादि हो गया, यद्यपि हो गया, स्वागत हो गया, न्यूनतम हो गया, मात्रानंद हो गया, मात्रानंद हो गया। ऐसे ही जो अधूरा शब्द आते हैं वो आपके यड़ स्वर संधि होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या है? अयादि स्वर संधि में क्या होता है, देखिए ए ओ औ, इसके अलावा जो विजातीय स्वर आते हैं तो ये कैसे परिवर्तित हो जाते हैं देख लीजिए। जैसे ए का हो जाता है अय, ए का अय हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, और ओ का औ हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा, आव। अब ये कहेंगे आप कि ये क्या समझा रही हैं। देखिए इस संधि में क्या होता है कि बिना मात्रा का य व, बिना मात्रा का जो शब्द आपको मिले, जैसे हो गया आपका पवन, क्या हो गया पवन, नयन, ऐसे शब्द जब आपको कहीं दिखे तो वो आपके हो जाते हैं अयादि स्वर संधि। क्या हो जाते हैं? अयादि स्वर संधि। इसमें कोई मात्रा उतरा नहीं रहती है। अयादि स्वर संधि बिना मात्रे वाली होती हैं। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सारे मैंने बता दिया आपको स्वर संधि के 5 प्रकार। अब अच्छा हम देख लेते हैं अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। जैसे नयन है, हाँ, नयन का संधि विच्छेद करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे ने धन अन है, अब यहाँ पे ने में कौन सी मात्रा आ रही है? ए आ रहा है। अ के बाद, ए के बाद ये नयन में अ आ रहा है, बोलते समय अ आ रहा है, तो ये अ हो गया। बराबर आपका क्या हो जाएगा? अय। क्या होगा? अय। अब देखिए पवन का कैसे हो जाएगा? प धन अन। अब यहाँ पे प में अ की मात्रा आ रही है तो ये हो जाएगा पवन हो जाएगा। प धन अन बराबर हो जाएगा आपका पवन। अब कैसे ये बना है पवन, देखिए पवन में पवन का संधि विच्छेद कैसे हुआ? जैसे प धन अन, अब ये कैसे प धन अन बराबर हो जाएगा आपका पवन। अब ये कैसे बन रहा है? अ धन अ, ये प पे अ की मात्रा लगी हुई है, अब प्लस अ है, तो ये दोनों मिलके आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आव हो जाएंगे। आव क्या हो जाएंगे? आव। ऐसे इसी तरह से जिस शब्द के बीच में बिना मात्रा का व न य आदि हो उसे आप कह सकते हैं अयादि स्वर संधि। क्या कह सकते हैं? अयादि स्वर संधि। अब देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया दीर्घ स्वर संधि में क्या आते हैं। दीर्घ स्वर संधि में मैंने आपको बताया जिस शब्द के बीच में आ हो, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ऐसे शब्द बीच में मिले वो आपके हो जाएंगे दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि वो होते हैं जिसमें
ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और हो। ए, औ, ए, ओ और अर, ऐसे शब्द के बीच में ऐसे स्वर आए तो आपके हो जाएंगे गुण स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि क्या हो जाएंगे? वृद्ध स्वर संधि में औ की मात्रा और ए की मात्रा, जिस शब्द के बीच में औ की मात्रा हो और ए की मात्रा हो वो आपके हो जाएंगे वृद्ध स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में मैंने बताया य व र, बीच में अधूरा शब्द हो तो वो आपके हो जाएंगे यड़ स्वर संधि। जैसे भी मैंने उदाहरण दिया था इत्यादि का, यद्यपि का, स्वागत का, ऐसे शब्द जब आए तो वो आपके यड़ स्वर संधि हो जाएंगे। अयादि स्वर संधि मैंने बता दिया, ये उदाहरण मैंने दिया है। कोई भी शब्द आएगा इसमें मात्रा उतरा नहीं लगती है। अब मैंने बता दिया अयादि संधि, ये उदाहरण सहित मैंने बताया। अब देख लीजिए, कोई भी, मैंने तो इतना विस्तार से बता दिया, बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताया है। यदि कहीं भी परीक्षा में आप लोग जाते हैं, ऐसे शब्द, हर संधि के बारे में, हर शब्दों को मैंने बता दिया, किस शब्द में कौन सी मात्रा आएगी, कौन सा स्वर आएगा, तो कौन सी संधि होगी, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही आसानी से बता दिया है समझने के लिए। मैंने ये भी कहा है कि ये याद करने वाली सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कब कहाँ से क्या पूछ दिया जाता है किसी को कुछ पता नहीं। मान लीजिए हिंदी में हिंदी भाषा को आप याद करेंगे, आप कोई हिंदी में ही कुछ और पूछ देगा तो आप कहाँ से बताएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। दिमाग लगाइए और समझिए कौन सा शब्द कैसे बन रहा है, कौन सा शब्द किस संधि की है और कैसे संधि विच्छेद किया जाता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताया है, इससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, शेयर करते रहिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हो कोई सवाल पूछना है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप हिंदी से रिलेटेड कोई भी कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी व्यंजन संधि।